गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम चैप्टर पढ़ेंगे फेथ यानी कि विश्वास या सत्य। चैप्टर है 5th। तो इसमें देखिए कि क्या है। फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इज़ वन लाइफ। हमारे जीवन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है विश्वास। यू मस्ट हैव फेथ इन वर्ड ऑफ पर्सन whom you love, admire and respect. You must keep faith in your parents and near and dear ones. ये विश्वास हमें अपनों के करीब रखता है और एक जैसे उम्मीद जागती है, इससे हम नज़दीकियाँ आती हैं। तो इसमें देखिए क्या है। ये एक बच्चा है रवि नाम का, वो अपनी माँ के साथ रहता है जंगल के दूसरी ओर। तो इसमें देखिए क्या स्टोरी है कि जो फॉरेस्ट है उसके आसपास इसको बच्चे को डर लगता है, तो उसके बारे में ये बताया जाएगा। वंस देयर लिव्ड ए बॉय नेम्ड रवि। रवि नाम का एक बच्चा रहता था। ही लिव्ड विद हर हिज मदर इन ए हट एट द एंड ऑफ ए फॉरेस्ट। वो जंगल के दूसरी ओर, फॉरेस्ट के दूसरी ओर रहता था। हिज स्कूल वॉज एट द अदर एंड ऑफ द फॉरेस्ट। और जो उसका स्कूल था वो जंगल के दूसरी ओर था, यानी कि काफ़ी दूरी थी, बीच में से जंगल पार करके उसे स्कूल जाना पड़ता था। एवरी डे ही हैड टू गो थ्रू द फॉरेस्ट अलोंग। उसे जंगल पार करके डेली स्कूल जाना पड़ता था। ही फेल्ट वेरी स्कैर्ड वाइल क्रॉसिंग द फॉरेस्ट। और कभी कभी वो जैसे क्रॉस करते हुए जंगल को डर जाता था। One day he told his mother that he would always feel scared while crossing the forest alone. जैसे एक दिन जैसे वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे जंगल पार करते हुए डर लगता है, तो उसकी मम्मी उससे क्या कहती हैं। His mother said, "Why do you fear? Your brother lived in the forest." तुम जंगल पार करते हुए क्यों डरते हो, जबकि तुम्हारा ब्रदर तो यानी कि जो बड़ा भाई है वो भी इसी जंगल में काम करता है, वहाँ कोई सर्विस करता है वो। Whenever you get afraid, call him to for help. अगर तुम्हें कभी भी इस तरह का कोई डर लगे तो तुम अपने भाई को कॉल कर सकते हो, आवाज़ लगा सकते हो। रवि हैड ए ग्रेट फेथ इन हिज मदर, सो ही बिलीव्ड हर वर्ड। तो जो रवि है वो अपनी माँ की बातों पर विश्वास करता है और वो एक आत्मनिर्भर बनता है, उसे ये डर खत्म हो जाता है। ही आस्क्ड, व्हाई डिड यू नॉट टेल मी अबाउट इट अर्लियर, व्हाट इज़ हिज नेम। तो वो कहता है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और मेरे ब्रदर का क्या नाम है। मदर सैड, मदर कहती है हिज नेम इज़ गोपाल, उसका नाम गोपाल है। Whenever you get frightened, call his name and he will come to help you. कभी भी तुम्हें किसी तरह का कोई डर लगे, कोई भय हो, तो तुम उसे आवाज़ लगा सकते हो। He will take you to school and also drop you back home. रवि was very satisfied. वो उसकी मम्मा कहती हैं कि वो तुम्हें स्कूल छोड़ेगा, उसके बाद वो तुम्हें घर भी छोड़ देगा। और रवि इस बात को सुनकर बहुत खुश होता है, सेटिस्फाइड होता है वो। द नेक्स्ट डे रवि गॉट रेडी फॉर हिज स्कूल हैप्पीली। दूसरे दिन रवि बहुत ही खुश होकर स्कूल के लिए तैयार होता है। ही नो दैट हिज ब्रदर वॉज देयर टू हेल्प हिम इन नीड। और वो सोचता है कि अगर मुझे किसी तरह की कोई आवश्यकता हुई हेल्प की तो मेरा भाई, मैं मतलब अपने भाई को बुला लूँगा। दैट डे वाइल कमिंग बैक फ्रॉम द स्कूल, और वो स्कूल के लिए चल देता है। ही गॉट स्कैर्ड ऑन हियरिंग द साउंड ऑफ एन एनिमल। जैसे ही वो जंगल के बीच से गुजरता है तो उसे एनिमल्स के साउंड की, एनिमल्स की आवाज़ आने लगती है। ही देन remembered his mother word that his brother would come for his help whenever he was frightened. तो जैसे ही वो डरता है तो उसे अपनी मम्मी के कहे हुए शब्द याद आते हैं कि जंगल में तुम्हारा भाई रहता है, तुम्हें कभी भी डर लगे तो तुम उसे आवाज़ लगा लेना। रवि कॉल्ड आउट द नेम ऑफ गोपाल विद फुल फेथ एंड डिवोशंस, सीइंग द फेथ एंड लव ऑफ रवि। तो रवि पूरे
आत्मविश्वास से, अपने मतलब कॉन्फिडेंस से वो अपने भाई को आवाज़ लगाता है गोपाल, और वो सोचता है अब मेरा भाई हेल्प के लिए आएगा। गोपाल appeared before him and said, रवि, माई डियर ब्रदर, आई एम हियर टू हेल्प यू। और गोपाल भी उसी तरह से, उसी विश्वास के साथ उसके पास आता है और कहता है कि रवि, मैं तुम्हारा भाई गोपाल हूँ, बताओ तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है, क्यों तुम्हें मेरी मदद चाहिए। तो इस तरह से ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अब इसका जो सार है वो क्या है कि इसमें देखिए, इन दिस लेसन द फॉरेस्ट, इस लेसन में क्या बताया फॉरेस्ट के बारे में, साइन फॉर द लाइफ ऑफ ए मैन। यहाँ जो एक मैन की जो लाइफ बताई है, जैसे ये जो फॉरेस्ट है उसको एक जैसे एक मैन बताया है, एंड द एनिमल सिग्निफाइड द ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम्स। जो यहाँ जो एनिमल्स की जो आवाज़ है उन्हें प्रॉब्लम्स और जैसे एक डर बताया है, दैट वी हैव टू फेस इन आवर लाइफ। और हमें इस तरह की ये सारी चीज़ें फेस करनी चाहिए, करते भी हैं। गोपाल सिग्निफाइज गॉड, गोपाल को यहाँ एक गॉड के रूप में बताया है, हु इज़ ऑलवेज विद अस। जैसे हम गॉड के ऊपर विश्वास करते हैं, ऐसे ही यहाँ गोपाल को गॉड के रूप में बताया है। whenever we need him, the only thing we need is to have faith in him। और इसी तरह से हम अपने उसमें जो हमारी आवश्यकता है उन पर हम मतलब विश्वास करते हैं, और तभी हम सफल होते हैं। इन डर को और इनको भय को निकाल के हमें आगे बढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, आप इसको दोबारा रीड कर लीजिए और दोबारा से जैसे आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू।